ठम 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 फट कुरु स्वाहा। ओम ठम 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 फट कुरु कुरु स्वाहा। ओम हनुमते पाहि पाहि निवारय निवारय कीलय कीलय स्वाहा। हे हनुमान जी महाराज पंडोकर सरकार, हे श्री परम पूजपाद सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज, हे श्री समाधि वाले बाबा, हे माँ पुष्पावती गंगा, हे पंडोखर के समस्त पीठस्थ देवी देवता, हमारा संपूर्ण संकट निवारण हो, हमारी संपूर्ण बाधा खत्म हो, हमारे भौतिक की समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त हो, हमारे जीवन में खुशहाली प्राप्त हो। पंडोखर सरकार अपने चरणों में मुझे स्थान दो, सदैव कृपा बनाए रखो, हमारे परिवार की वृद्धि हो, हमारे परिवार की उन्नति हो, हमारे परिवार की तरक्की हो, हमारे परिवार का विकास हो और विश्व का कल्याण हो। यही परमात्मा के चरणों में, श्री राम जी महाराज के चरणों में हमारी प्रार्थना है। हे श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार, हे श्री रामदूत, मेरा संकट निवारण करो। ऐसा कौन सा काज है जो तुमसे असंभव हो। आपके जीवन में आपने श्री राम जी महाराज के संपूर्ण संकटों का हरण किया है। मैं तो परमात्मा का, श्री राम जी महाराज का चरणों का दास हूँ। हनुमान जी महाराज, हे पंडोखर सरकार, हे मेरे वंशापूर्ण हनुमान, हे दादा गोरम हनुमान, हे हनुमानगढ़ी बरहाधाम, हे परम पूजपाद सदगुरुदेव एवं श्री हाथीवान महाराज, सदैव हम पर कृपा बनाए रखो। हमारा संकट को हरण करो, हमारे 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 संकट को हरण करो। हे पवन पुत्र, हे केसरी नंदन, हे अंजनी पुत्र, हे रामदूत, सदा कृपा बनाए रखो, सदा कृपा बनाए रखो। कवन सुकाज कठन जगवाही, जो नहीं होए ता तुम पाई। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। बोले परम पूजपाद सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। अपने हाथों को आपस में मले, धीरे से आंखें खोलें। हनुमान जी का, श्री राम जी महाराज का, श्री कृष्ण भगवान का, अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का, माता रानी का चित्रपट बन में ध्यान करते हुए धीरे से आंखें खोलें और परमात्मा से प्रार्थना करें, हे परमात्मा मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग आंख खोल लीजिए, चलिए दरबार की ओर। अब मैं आप सबसे यही कहूंगा कि दरबार काफी विलंब हो गया है। आप लोग सभी आज दिनांक 19/2/2021 के दरबार के आप सभी साक्षी हैं। आज के नींव के पत्थर हैं। आज के दरबार के सभी पंचगण सभापति जन हैं। आप लोग लंबे सुर से बोलिए, आज कितनी तारीख है, महीना कौन सा है। सभी लोग बोलेंगे, सभी लोग बोलेंगे, आज कितनी तारीख है, कौन सा महीना है, फरवरी 2021। आज के दरबार के सभी साक्षी हैं, आप सभी जन। मेरा आप लोगों से कहने का तात्पर्य है, सभी लोग आप सुबह से दरबार देख रहे हैं, हम भी इंसान हैं, कोई भगवान नहीं है, हम भी एक मानव हैं। आप लोग तो हमसे बड़े बड़े उम्र के लोग यहां विराजमान हैं। हमारे पिताजी दादा तुल लोग यहां बैठे हुए हैं, हमारी माताएं बैठी हुई हैं, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, हमारी बेटियां बैठी हुई हैं, हमारे मित्रगण बैठे हुए हैं, हमें चाहने मानने वाले लोग बैठे हुए हैं, हमें शोधकर्ता, रिसर्च करता जो मेरे ऊपर रिसर्च कर रहे हैं वो भी यहाँ बैठे हुए हैं, साइंटिस्ट लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, एडवोकेट वकील्स लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, डॉक्टर लोग के विद्यार्थीगण यहाँ बैठे हुए हैं, डॉक्टर पदगण किए हुए लोग भी पदाधिकारीगण यहाँ बैठे हुए हैं, कर्मचारी, राजनेता, समस्त लोग यहाँ पर पंडोकर धाम में उपस्थित हैं। मैं सभी से कहना चाहता हूं कि मैं किसी की पढ़ाई को नहीं ललकारता, मैं किसी की पद्धति को नहीं ललकारता, मैं किसी के ऊपर अनुशासन करने की बात नहीं करता। यहां तो दरबार में परमात्मा का अनुशासन तो पूरे ब्रह्मांड पर है, जिसके सत्ता परम सत्ता से पूरा संसार चल रहा है। हमारे जीवन में स्विच ऑफ ऑन हो जाए ना, ऑफ हो जाए, कोई दुनिया का व्यक्ति उसे ऑन करने वाला नहीं जन्मा। लेकिन वायरिंग शॉर्ट हो जाने पर हमारे डॉक्टर, हमारे शोधकर्ता, रिसर्च करता, वैज्ञानिक आचार्यगण, विद्यार्थीगण फॉल्ट सुधार सकते हैं, लेकिन ऑफ होने पर ऑन करने की क्षमता अभी के वर्तमान के विज्ञान की पद्धति में नहीं है। लेकिन अध्यात्म और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं कभी किसी भी विज्ञान पद्धति के आचार्यगणों का, विद्यार्थियों की आलोचना नहीं करता। चिकित्सा विज्ञान अपनी जगह पर है, आयुर्वेदिक हो या अंग्रेजी विद्या हो, एलोपैथिक, कोई भी हमारे यहां विद्या हो, मैं सभी की विद्याओं का, सभी के ज्ञान का सम्मान करता हूं और करना चाहिए, और मैं करता रहता हूं, करता रहूंगा।
क्योंकि ये मैं कौन होता हूं जो मैं किसी की पद्धति की आलोचना करें, क्योंकि परमात्मा ने सभी पद्धतियां बनाई हैं। हमारे हनुमान जी महाराज बल बुद्धि विज्ञान के ज्ञाता है। वाल्मीकि जी महाराज ने वाल्मीकि रामायण लिखी। वाल्मीकि भाई विज्ञान विशारद, यानी विज्ञान की टेक्निक से त्रिकालदर्शी थे। भगवान श्री राम जी महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पूर्ण ब्रह्मा वाल्मीकि ऋषि को प्रणाम करते हैं, कहते हैं आइए त्रिकालदर्शी। और उसी जमाने में श्री हनुमान जी महाराज ने सुकेशन वैद्य का मान बढ़ाया, बोटी का मान बढ़ाया, औषधि का मान बढ़ाया। हनुमान जी महाराज संकट मोचन हैं। राम जी महाराज के हाथों में, उनके शरीर में छूने मात्र से निर्जीव में जीव आ जाता है। जिन्होंने प्रभु श्री राम जी महाराज ने सुकेन वैद्य का मान बढ़ाते हुए द्रोण पर्वत का मान बढ़ाया, वहां से औषधि का मान बढ़ाया, उत्तराखंड में होने वाली औषधियों का मान बढ़ाया, पहाड़ियों में होने वाली औषधियों का मान बढ़ाया, तो हम औषधालय का क्यों अपमान करें? कौन ऐसा दुनिया में जन्मा जो आयुर्वेदिक विद्या का अपमान कर सके? करता वो है जो मूर्ख होता है। हां, मैं पढ़े लिखे विद्यार्थियों को भी नहीं ललकारता, मेरी अच्छे से सुन लीजिए। इसलिए नहीं कि आप साइंटिस्ट बैठे, इसलिए नहीं आप पदाधिकारी गण आए हुए, इसलिए शोधकर्ता रिसर्च करता यहां विराजमान है, नहीं। मैं किसी की विद्या को नहीं ललकारता, परंतु जो मेरे हनुमान जी को नहीं मानते, जो मेरे संतों को नहीं मानते, जो हमारे ब्राह्मणों को नहीं मानते, जो यजुर्वेद सामवेद ऋग्वेद 18 पुराण उपनिषद इत्यादि धर्म ग्रंथों को नहीं मानते, तो उनकी पढ़ाई को मैं भी नहीं मानता। यह बात मेरी कल थी, आज है और भविष्य में भी रहेगी। फिर आप कोई भी पढ़े लिखे बन रहा हो, कितने बन रहा हो, तो फिर मैं तुम्हारी पढ़ाई पर प्रतिचिन्ह लगाता हूं कि तुम में ताकत है और आप पढ़े लिखे हैं, कम्युनिस्ट बुद्धि के विचारधारा के लोग हैं, तो तुम्हें खुला चैलेंज करता हूं। तो मेरी दरबार के विषय में, दरबार की पद्धति के विषय में एक भी सुराग दिखा दो और उसमें एक बड़ी सा मूसर डाल के दिखा दो, तो मैं जान जाऊंगा कि इसमें तुमने छेद पकड़ लिया और तुम्हारी पढ़ाई मजबूत है। पंडोकर सरकार दरबार कहता है, हमारे भैया जी अभी कीर्तन के माध्यम से बोल रहे थे कि गुरु माने अंधकार, माने प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर जो इशारा करता है वह गुरु है। लेकिन मैं कहता हूं विज्ञान के युग में पंडोकर सरकार का दरबार आप सबको खुली चुनौती बना हुआ है। जो कहते हैं कि भगवान नहीं होते, मंत्र नहीं होते, संत नहीं होते, कृपया सावधान, मोबाइल मत चलाएं, बात ना करें। पंडोकर धाम का यूट्यूब चैनल खोल लीजिए, लेकिन आवाज बंद कर लीजिए, वहां तक आपकी आवाज, हमारी यहां से बात आपकी वीडियो में जा रही है। और ज्यादा है तो डाउनलोड कर लीजिए और पंडोकर सरकार का सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि समय समय पर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता है। राम जी महाराज से, शिशिर भाई से भी हमारा प्रार्थना है, ये सामने वाला वीडियो रिकॉर्ड होता रहे। सभी जनता जनार्दन दिनांक 18/19/2019-21 के सभा में आज इस श्रद्धा मंच के माध्यम से आप लोग दरबार में मेरी वाणी को सुन रहे हैं। मैं भगवान नहीं हूं, कृपया ध्यान दें कि पंडोकर सरकार दरबार भूत भविष्य वर्तमान का केंद्र बिंदु है, जहां दैहिक दैविक के भौतिक समस्त प्रकार के संकट पंडोकर धाम में आने के बाद खत्म हो जाते हैं। यह बात सत्य है कि दुनिया का कोई भूत नहीं जन्मा कि पंडोकर धाम में आके खेल सके। ऐसा कोई प्रेत नहीं है जो पंडोकर धाम में आके खेल सके। ऐसा कोई किसी का पितरगण नहीं है जो पंडोकर धाम में आके खेल सके। परंतु शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, ये कली काल है, सब चाहते हैं कि पंडोकर धाम का दर्शन हो। मनुष्य, देवी देवता इस पृथ्वी पर आने के बाद तरसते हैं कि हमें पृथ्वी पर जन्म होने का सौभाग्य मिले, हमारा मोक्ष हो, हमारा सौभाग्य है। तो यहां पर एक संकट निवारण केंद्र तैयार कर दिया गया, जिसके पंच योद्धा और करोड़ों दूत और वीरगण लगा दिए गए हैं, जो वहां की बात हमारे तक, हमारी बात उन तक, और बीच के जो योद्धागण हैं उनको दंडित करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उनसे बकरवाते हैं, उनसे बयान लेते हैं और उठा के नींद पे बांध देते हैं। जो तुच्छ आत्मा होती, नीच आत्मा होती है, वो अभी उनके लिए अभी नहीं बनाया है। ये छोटे छोटे लोग हैं जिनके नाम नहीं ले सकते गद्दी से, उनके लिए एक दूसरा कुंड तैयार हो रहा है।